हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में तो पढ़ेंगे आज कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कूलाम का नियम। आज हम कूलाम के नियम को पूरा डिस्कस करेंगे, जो जिस प्रकार से एग्जाम में आता है। इससे सवाल पूछ लेता है उसमें क्या होता है कूलाम का नियम। ठीक है, देखिए क्लास 12 फिजिक्स। आई होप मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आपको। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों? कूलाम का नियम क्या होता है? कोई दो बिंदु आवेश होते हैं, कोई दो बिंदु आवेश होते हैं। ये बिंदु ए मान लिया हमने, ये बिंदु बी मान लिया। बिंदु ए और बिंदु बी है ना, इस पर कोई आवेश Q1 रखा है, इस पर कोई आवेश Q2 रखा है। इनके बीच की दूरी क्या है? कोई R है। क्या है बच्चों? कोई R है। आप X मान लो, L मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर R ही मानते हैं मिनिमम मैक्सिमम, है ना। तो क्या लिखेंगे? अगर किसी का नियम भी लिखना होगा तो उससे पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इस नियम के अनुसार, है ना। हम किसी का भी नियम लिखेंगे तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। वेट एक मिनट। हाँ तो बच्चों हम कहाँ थे? इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार क्या हुआ देखो, किन्हीं दो, है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके दोनों आवेशों, उनके दोनों आवेशों की मात्राओं के, दोनों आवेशों की मात्राओं के, उनकी दोनों आवश्यक मात्राओं के गुणनफलों, ये गुणनफल हो भैया, भाई गुणनफल ध्यान से ना, थोड़ा इंग्लिश हिंदी थोड़ी ठीक हो गई है, बस सही हो जाएगी। आपको ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि न्यू चैनल है। मात्राओं के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या कहता है? यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 गुणा Q2, समीकरण इसके इक्वेशन में फर्स्ट मान लेंगे। ऐसे ही F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्या बताया था कूलाम का नियम? देखो दोबारा सुन लो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसको ही क्या बोलेंगे? वैद्युत बल बोलते हैं, है ना। वैद्युत बल उनके आवेशों, उनके दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, देखो दोनों आवेश Q1 Q2, मात्राओं के गुणनफल, गुणा चिन्ह रखा है, गुणनफलों क्या? अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की, तथा उनके बीच की दूरी, दूरी बोल तो आर, आर के वर्ग के, है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से क्या है? दोनों में F कॉमन है तो देखो F निकाल लेंगे ना, F लिख लेंगे पहले, फिर अनुक्रमानुपाती का। देखो F दोनों में है, दोनों में एक बार लिख लेंगे, ये चिन्ह दोनों सेम है, समान है, तो एक बार लिख लेंगे। ऊपर क्या है? Q1 है गुणा Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब भाई क्या करेंगे इसको? देखो ध्यान से, मैं यहाँ गैप है तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। यानी कि F बराबर, ये चिन्ह हटाएंगे ना, ये चिन्ह हटाने का, ये वाला चिन्ह हटाएंगे प्रोपोर्शनल का,
चिन्ह हटाने के बाद क्या आ जाएगा के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? समीकरण 3। क्योंकि के क्या है? के है नियतांक। के क्या है बच्चों? नियतांक। अब इस के का मान क्या होता है? अगर जैसे जैसे हम बिंदु आवेशों को अलग अलग माध्यम रखेंगे, अलग अलग तरीके से रखेंगे, वैसे के का मान चेंज होता रहेगा। जैसे मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ, अगली स्लाइड लेकर देखो। अगली स्लाइड लेकर आपको बताता हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं पहले। देखो अब मैं हैंड डालूँ निष्कर्ष। क्या डालूंगा? निष्कर्ष। जो अभी कोई बच्चे कहेंगे सर के क्या है, यहाँ पर के कांस्टेंट है लेकिन के की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो नंबर 1 करके है ना। नंबर 1 करके क्या लिखेंगे? के का, के की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी नंबर 1 करके है यदि बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश किसी सॉरी ऐसा नहीं, ऐसे लिख दो यदि बिंदु आवेश निर्वात, बोलिए इसे कट कर दो, निर्वात में है ना। सबसे पहला ये हेडिंग निर्वात में ना। यदि बिंदु आवेश निर्वात, निर्वात बोले तो वायु, वैसे निर्वात वो होता है, निर्वात वो होता है जिसमें वायु नहीं बह होती है, वायु में स्थित हो, वायु में स्थित हो तब, वायु में स्थित हो तब, है ना। तब के का मान क्या है? के बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 मान दिया पिछली स्लाइड में, तो समीकरण 3 से पिछली स्लाइड में क्या था सूत्र बताओ? एफ का के एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एफ प्रोपोर्शनल के की जगह क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये तुम्हारा कूलाम का नियम हो गया। कब हो गया? जब वैद्युत आवेश जो है निर्वात में स्थित हो, ठीक है। और अब चूंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है तुम्हारे की निर्वात की वैद्युशीलता। एक मिनट वेट, निर्वात की वैद्युशीलता, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? निश्चय होती है, ये प्रयोग द्वारा सिद्ध करके निकाला गया है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, है ना, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा विभव कहाँ, इसका जो मात्रा कहाँ से आई, यूनिट कहाँ से आई, वो मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में, है ना। तो ये होता है। अब देखो मैं अगली स्लाइड एक वो कर ले रहा हूँ, गो टू अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 3 पे चलते हैं। 4 पे पहुंच गए, अभी 3 पे चलते हैं। वेट देखिए मैं पेन सेलेक्ट कर दूं थोड़ा, तो आप इनको ना अच्छी तरीके से अगर चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप मेरे थ्रू पढ़ सकते हैं, मेरे साथ, आप मेरे साथ मिलकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 कहाँ होगा? यदि बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम, किसी कुचालक माध्यम, किसी कुचालक माध्यम जैसे मोम, कांच आदि में स्थित हो, आदि में स्थित हो, आदि में स्थित हो तब, आदि में स्थित हो तब के का मान क्या? के बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो क्या बच्चों देखो समीकरण 3 से वही बिल्कुल सेम समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या थी? सबको याद होनी चाहिए, एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एफ बराबर के का मान क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ना। ये तुम्हारा कूलाम का नियम कब होगा? ये जब होगा जब कि बिंदु आवेश, जैसे किसी कुचालक माध्यम, कुचालक माध्यम क्या होता है? मतलब अचालक, अचालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं ना। जैसे मोम, अभ्रक, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, है ना, तो इनको बोल सकते हैं। ऐसे माध्यम में स्थित हो तब। अब यहाँ पर एप्सिलॉन तो मालूम है निर्वात की वैद्युशीलता होती है, लेकिन के क्या है? के यहाँ पर है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक,
परावैधुतांक। और परावैधुतांक मैंने पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा सुन लो कि परावैधुतांक एक कुचालक के माध्यम, कुचालक क्या है, अचालक, और अचालक अभी जस्ट मैंने आपके लिए मतलब एक्सप्लेन किया है ये है ना। और इसको अगर हम चाहें तो एप्सिलॉन नॉट के को नोट में, देखो नोट में, नोट एप्सिलॉन नॉट के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मतलब एप्सिलॉन नॉट के को मैं ओनली एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मुझे, एप्सिलॉन। तो सूत्र क्या बनेगा इसका, सूत्र बनेगा एफ बराबर यहीं से यहाँ से बिल्कुल है, इसी में रखना है। समीकरण 4 मान लो मैंने तुम्हारे लिए, समीकरण 4 से क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली, अब नोट नहीं बोलेंगे, एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये भाई हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब एप्सिलॉन क्या है, खाली ये है परावैधुतांक की वैधुशीलता, यानी एप्सिलॉन ओनली क्या है, परावैधुतांक की वैधुशीलता, परावैधुतांक की वैधुशीलता है ना। दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई होप थोड़ा कवर कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। परावैधुतांक की वैधुशीलता। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे की चीजें, क्या क्या चीजें होंगी इसमें, है ना, और क्या क्या चेंजिंग हो सकती हैं। एक हेडिंग डलवा रहा हूं मैं, अब हेडिंग देखिए, हेडिंग डलवा रहा हूं मैं अगली, निर्वात वैधुशीलता पढ़ी थी हमने ना, क्या लिखा था, नेक्स्ट हेडिंग है निर्वात की वैधुशीलता की बीमा तथा मात्रक बताइए, की बीमा तथा मात्रक बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल एक न एक क्वेश्चन बीमा या मात्रक या यूनिट से पूछ ही लेता है कि निम्नलिखित में से इसका मात्रक है, इसकी बीमा है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाता है ना। जैसे हम जानते हैं, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम सोल्यूशन में, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, अभी पढ़ा है बिल्कुल जस्ट, ओम का नियम पढ़ा है, सॉरी कुलाम का नियम पढ़ाया था। कुलाम का नियम क्या बताया, बताओ सूत्र क्या बताया, बराबर एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई इससे निकल जाएगा, क्योंकि 4 पाई क्या है, 4 पाई कांस्टेंट है, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मान तो कुछ नहीं होता है, इसकी बीमा मात्रा कुछ नहीं होता है ना, ये तो हट जाएगा कांस्टेंट संख्या मान। एफ बराबर क्या आ गया, अब आ गया 1 एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एफ की जगह पे चला हुआ, एफ कहां जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर सूत्र क्या बन जाएगा बताओ, Q1 Q2 अपॉन F इंटू R का स्क्वायर। ये यहां से बनेगा, यहां से बीमा मात्रा आपके दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं कैसे बताऊंगा, अभी आपको बता रहा हूँ, एक आपने सूत्र सुना होगा Q बराबर IT, क्या सुना होगा, IT। Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, कितने भी हो आपके लिए, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर, मतलब I क्या है, धारा है, यानी धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर में से, और इसकी बीमा क्या होती है, ए होती है। टी क्या है, टाइम है, टाइम का मतलब क्या होता है, सेकंड, और सेकंड बोले तो टाइम, मतलब इसकी बीमा क्या होती है, टी। तो क्यू कितने आते हैं, क्यू जीरो हो, क्यू नोट हो, क्यू वन हो, क्यू टू हो, क्यू एन हो, डॉट डॉट जितने भी, सबकी बीमा क्या लगेगी, 8 लगेगी। तो नंबर एक देखो मैं यहाँ इधर निकाल रहा हूँ, आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ये, है ना। तो नंबर एक में हैंड डालो बीमा, अब मैं बीमा निकाल रहा हूँ पहले इसकी, है ना। तो बीमा निकाल रहा हूँ, बताओ बीमा यहाँ से निकलेगी, यहाँ से भी इस सूत्र से मैंने निकाला है। बताओ Q1 है, Q1 का मतलब 80, इसके पहले बार ये Q1 का माना गया, ये Q2 का माना गया 80 है, अपॉन, अब F की क्या होती है, F क्या, फोर्स की क्या होती है, MLT पावर माइनस 2 इनटू, अब उसकी कितनी, R की कितनी होगी, मतलब R दूरी है, यानी L की घात 2, L की घात 2। अब बीमा क्या निकल जाएगी बताओ, देखो M सबसे पहले, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्या होता है बताओ, क्योंकि मैं, अगर आप लोगों को पता हो, सीक्वेंस होता है MLTA, इस टाइप से सीक्वेंस होता है ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है ना। फर्स्ट ईयर में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा बिंदु विश्लेषण वाले में ना, तो वहां पर किस सीक्वेंस है, M की पावर A, B की, L की पावर B, T की पावर C, A की पावर D, इस तरीके से ना। तो पहले क्या लेंगे, M कहाँ है, नीचे है, और तो कहीं नहीं है M, देखो तो M नीचे है, M कहाँ चला जाएगा ऊपर, और M एक है तो M इनवर्स, ठीक है, M
इनवर्स। अब एल देखो, एल एक ये है, दो ये है, दो और एक तीन, और तो कहीं नहीं है। नीचे प्लस में ऊपर जाकर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा ना। अब टी देखो, टी कहाँ है बताओ, टी माइनस के दो ये है, और तो नीचे नहीं है, ऊपर दो, दो ये ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, दो तीन और एक चार, यानी कि टी घात 4 इंटू। अब बताओ क्या बचेगा, ए बचा, ए ये है, ए ये है, ए और ए कितना हो, ए की घात 2, ए की घात 2। क्या सब बोलेंगे सर, एम इनवर्स एल की पावर माइनस 3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर। तो इसकी क्या निकलेगी, ये बीमा निकलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ये इसकी बीमा है, किसकी, निर्वात की वैद्युतशीलता की। अब आ जाओ मात्रक पर, किस पर आ जाओ, मात्रक पर। तो मात्रक का निकाला, मात्रक भी वहीं से निकालेंगे। देखो मात्रक क्या निकाला, क्यू, क्यू का मात्रक बोलो तो क्या होता है बताओ, गुलाम। मैं बहुत बार बता चुका हूँ तुम्हें, गुलाम Q1 का और Q2 का भी क्या, गुलाम। और बटे में बताओ एफ, एफ का मात्रक क्या होगा, एफ क्या, फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन गुणा मीटर। अब उसकी घात 2 है तो 2 लग जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, गुलाम का स्क्वायर, गुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर स्क्वायर। और इसको शॉर्ट में लिखना है तो सी का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसका एक मात्रा और लिख सकते हैं, या में क्या लिख सकते हैं, देखो भाई ये जो बीमा निकाली थी मैंने, इस सब मात्रा लिख सकते हैं बेशक, है ना। क्या निकालेंगे, एम फोर क्या होता है, मास, मास का द्रव्यमान क्या होता है बताओ, किलोग्राम, तो किलोग्राम माइनस 1 आ जाएगा, इनवर्स है किलोग्राम, इनवर्स हो जाएगा। इनटू क्या लगा है, एल, एल क्या, लेंथ, लेंथ बोल तो लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, क्या होता है बच्चों, मीटर, तो मीटर की पावर माइनस 3, ये भी डर सा लगा आपको। फिर क्या है, टी फॉर टाइम है, टाइम का मात्रा क्या होता है, सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी प्लस में। फिर आओ क्या, एम्पियर, आओ क्या है, एम्पियर, एम्पियर की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका बीमा मात्रा निकाल सकते हैं। अब हम कोई अगले टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट है ये, बहुत ज्यादा मोस्ट है भैया, है ना। तो इसलिए आप इसको ये ना देखें कि देखने के बाद छोड़ दें, इसको आप नोट डाउन करें और सीखें कुछ ना कुछ। आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिजिक्स का ओवरऑल टॉपिक करा दूंगा, ऑनलाइन करा दूंगा। ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है, लखीमपुर भी चल रहा है, रुस्तम भी चल रहा है। तो आप हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अब जैसे एक हेडिंग है, अब मैंने तुम्हें नोट में बताया था कि एप्सिलॉन का मान बताया था, कितना बताया था, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब वो कहाँ से आया, देखो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये नोट में है भाई, नोट में क्या होता है, इसका मान प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था, 10 की घात 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, ये सिद्ध किया गया था। अब मुझे क्या करा, मैंने क्या करा, इसके बटे में 1 मान लिया भाई। ये ध्यान रखना, ये तो ध्यान रखना ही है आपको, ये तो ध्यान रखना ही है। तो अब क्या मैंने बटे मान लिया, क्या हुआ, ये मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर लेके गया, तो एक इधर नीचे ऊपर चला जाएगा, और 9 गुणा से का 9 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हुआ क्या, मुझे एप्सिलॉन का मान निकालना था, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई आएगा, इसी गुणा में गुणा है 9 गुणा 10 की घात कितनी, 9। तो हुआ क्या, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 गुणा पाई का मान लगा सकता हूँ मैं 3.14 गुणा 9 इंटू 10⁹। एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये पॉइंट काटा मैंने, ये ऊपर क्या करा दिया, 0 बढ़ा दिए 2, क्योंकि 2 अंकों के बाद थे। ऊपर कितना हो गया, 100/4 गुणा 314 गुणा 9, और नीचे घात प्लस के ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट इसको जब आप सॉल्व करोगे, और एक काम करना, इसको 100 इंटू 1000 से गुणा भाग कर देंगे, 1000 से गुणा भाग करेंगे, क्यों वो मैं बताऊंगा। तो इसके बाद माइनस को 9 और 4 गुणा 314 गुणा 9 इंटू 1000 से गुणा भाग, है ना, जितने मैंने गुणा करी ऊपर से इतनी भाग करी है। अब हुआ क्या, देखो मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि कोई बच्चे बस टीचर लोग बता देते हैं कि इसका मान निश्चित होता है, लेकिन कहाँ से कैसा है ये नहीं बता पाते हैं, है ना। तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा डिटेल में बिल्कुल। ऊपर जब मैं 100 की मल्टीप्लाई 1000 से करूंगा कितना होगा बताइए, है ना, 1 लाख आ जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, और अपॉन में अगर चाहो तो आप गुणा कर सकते हो। आप जब गुणा करोगे इसकी, तो गुणा कर कितना होगा बताओ, 9 चौक ऐसे मान लो 9 चौक 36, 36 गुणा 314, और नीचे घात ये काय की है, मतलब ये 10 1000 था, 1000 ये देखो 1000 को मैं कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 लिख लिया मैंने। ऊपर काय की घात थी, माइनस के 9 है, माइनस के 9,
यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर ये 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख में मालूम है कितने जीरो हैं हमारे पास, और 36 गुणा 314 गुणा 10 की घात, नीचे घात ही प्लस की है, ऊपर जाकर y को माइनस की, तो माइनस का 9 ये और 10 की घात -3 ये, और यहाँ पर गुणा चिन्ह है ये। हाँ, अब जब आप इससे डिवाइड करेंगे, आप इससे जब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देख लेना, तो 8.847 इस टाइप से कुछ बनेगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ गया 8.8, छोड़ी गई संख्या 5 और 5 से करूं तो एक अंक क्या हो जाता है, सार्थांक बढ़ जाता है। तो एक अंक बढ़ जाता है ना, तो यहाँ 4 जगह लिखना 5 गुणा 10 की घात 9 और 3 कितना है -12, और अभी मात्रा इसका मैं लिखवा चुका हूँ, कूलम्ब का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ये मान सिद्ध हुआ था। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात सब समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो आप नए से नए टॉपिक पढ़ने के लिए हमें संपर्क करें, हमसे कांटेक्ट करें और बताएं मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच।